नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और काफ़ी बड़ी दुखद घटना आ रही है पंजाब से कि जहां पर पंजाब के बड़े सिंगर, बड़े फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ये हत्या उसके बाद होती है जब एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा वहां की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा वापस ली जाती है। क्या सरकार का एक दिन सुरक्षा वापस लेना और उसके अगले ही दिन उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो जाना, क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? ये सवाल पूरा जगत उठा रहा, पूरा सोशल मीडिया से भरा पड़ा है कि क्या एक दिन पहले अगर जिस व्यक्ति की सुरक्षा हटाई जाती, जो इतना मतलब बड़ा फेमस सिंगर हो, उसकी सुरक्षा हटा दी जाती है और अगले ही दिन उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो क्या वहां की सरकार अपने इस फैसले को वापस लेगी या उस सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? पूरे सोशल मीडिया पर जितने भी सिद्धू मूसेवाले के फैंस थे, चाहे इंडिया में नहीं, पंजाब में नहीं, पूरे विश्व भर में उनकी जो उनके संगीत थे, जो उनके सॉन्ग थे, उनको पसंद करने वाले अरबों में थे, करोड़ों में नहीं, अरबों में। अगर आप उनके गाने सुनेंगे, हर किसी नौजवान के मुंह पर उनके गाने सुनाई देते थे, चाहे शादियों में हो, चाहे हर फंक्शन में उनके गाने सुनाई देते पड़ते थे। लेकिन आज अचानक एक खबर आती है कि गोलीबारी में उनकी मौत हो जाती है और लगभग AK-47 की 20 से 30 राउंड फायरिंग उन पर की जाती है, जिसमें उनके 2 साथी घायल बताए जा रहे हैं और सिद्धू मूसेवाला की मौके पर ही मौत बताई जाती है, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता, लेकिन वो दम तोड़ देते हैं। तो ये क्या बात है? ये वहां की सरकार क्या कर रही है? वहां की सरकार क्या कर रही है कि एक पंजाब के इतना बड़ा सिंगर, उसकी सुरक्षा हटा लेना, उसकी सुरक्षा हटाने के बाद और ये जानकारी न्यूज़पेपर में छाप देना कि इन लोगों की हमने सुरक्षा वापस ले ली है, और उसके बाद आज अचानक ऐसी दुखद घटना होती है। क्या सरकार को अपने इस फैसले पर पहले से विचार नहीं करना चाहिए था? एकाएक ऐसे फैसले ले लेना और बाद में ऐसे परिणाम भुगतना, क्या एक बिल्कुल ही निष्क्रिय सरकार का एक उदाहरण नहीं है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एक घटना हुई है सिद्धू मूसेवाला की, जहां पर गोलीबारी हत्या हुई है, ये सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बता दें हैं कि पंजाब के जो गायक हैं सिद्धू मूसेवाला, वो रविवार को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब सिद्धू मूसेवाला मनसा के जवार के गाँव से गुजर रहे थे, वो खुद गाड़ी चला रहे थे, अपनी थार गाड़ी, काली रंग की थार चला रहे थे, और अचानक एक ब्लैक रंग की एक गाड़ी आती है, उस पर कुछ लोग होते हैं और अंधाधुंध फायरिंग उन पर कर देते हैं, जिसमें सिद्धू मूसेवाला को गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और उनके जो साथी हैं उनको घायल बताए जा रहे हैं, वो घायल बताए जा रहे हैं, और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जब उनको उसी के आसपास के जो हॉस्पिटल था, मनसा के हॉस्पिटल, उधर भर्ती कराया जाता, लेकिन वो वहाँ पर दम तोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है उन सभी लोगों के लिए जो उनके फैंस थे, न केवल उनके फैंस बल्कि पूरे सभी लोग इससे आश्चर्यचकित हैं कि कैसे, मतलब इतनी नफरत कैसे पैदा हो जाती है ऐसे लोगों में कि एक सिंगर जिसके गाने इतने पसंद किए जाते थे, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताया जा रहा है कि जो सिद्धू मूसेवाला थे वो काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी में फंसे रहते थे, तो इसकी वजह से उनको कई गैंगस्टरों से धमकियां भी आती रहती थी। लेकिन इसके बावजूद जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो पंजाब में अभी अभी बन के आई है, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, भगवंत मान सरकार, उन्होंने आनन फानन में 224 VIP लोगों की एकदम से सुरक्षा वापस ले ली। कल ही की बात है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है पंजाब सरकार का कि 224 लोग जो VIP हैं उनकी सुरक्षा वापस ली जाती, उसमें से एक सिद्धू मूसेवाला भी थे, और आज उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अब हम आपको बता देते हैं सिद्धू मूसेवाला कौन थे। दरअसल 17 जून 1993 में जन्मे शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला जिला मूसावाला गांव के हैं। उनके नाम में ही मूसा है, इसका मतलब उनका जो गांव है उनसे ये नाम लिया गया है। तो जो सिद्धू मूसेवाला हैं वो मूसा गांव से रहने वाले थे।
मूसावाला के लाखों फैन फॉलोइंग है। ये आप उनके गानों से अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो उसमें अगर आप व्यूज़ काउंट करेंगे तो आपको अरबों में मिलेंगे। वो गैंगस्टर के रैप गाते थे और अनेक अनेक गानों में उनके इसलिए कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती थी कि उसमें गन कल्चर को वो बढ़ावा देते थे। उन कई गाने उन पर रोक भी लगी। और उनकी जो माँ है वो गांव में सरपंच थी। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद वो अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने म्यूजिकल सीखा और उसके बाद वो कनाडा चले गए। मूसेवाला में सबसे जो उनका विवादों से पाला पड़ा वो माना जाता है खुलेआम बंदूक की संस्कृति दिखाने। जैसे उनके गाने में आप देख सकते हैं कि गैंगस्टर का एक थीम होती थी कि मतलब वो बंदूक लेके गैंगस्टरों को मार रहे हैं, या ऐसे उनके गाने ही ऐसे होते थे कि मतलब उसमें ऐसा लगता कि गैंग वॉर हो रही है। सितंबर 2019 में उनका एक गाना रिलीज हुआ था जो काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी थी उस समय उन्होंने, और वो उस गाने का नाम था जटी जियों ने मोड़ दी बंदूक। और इस गाने में काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी पैदा होती है क्योंकि जो 18वीं सदी में सिख के योद्धा माने जाते हैं माई भागो के संदर्भ में एक विवाद जन्म हो गया था। और इसमें उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक सिख योद्धा की मतलब छवि बिगाड़ने का काम किया। लेकिन उसके बाद सिद्धू मूसेवाले ने इसके लिए माफ़ी मांग दी थी। लेकिन उनका विवादों से नाता हमेशा जुड़ता रहा है। कई लोग उनको खालिस्तानियों के करीब मानते हैं, कई लोग उनको खालिस्तानियों के संपर्क में कनेक्शन बताते हैं। और अभी चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता भी थे। क्योंकि आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और अचानक भगवंत मान सरकार ने उनकी सुरक्षा एक दिन पहले वापस ले ली, तो इसको तो मुद्दा बनना ही था, राजनीतिक मुद्दा। तो उसके बाद से राजनीतिक नेताओं के जो बयान है वो आने लगी है। सबसे पहले इसमें पंजाब सरकार को घेरते हुए जो बीजेपी के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने ये कहा है, वीडियो जारी करते उन्होंने कहा है कि पंजाब की कानून व्यवस्था कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, पंजाबी गायक की सुरक्षा वापस लेना। मूसेवाले ने पंजाब की शान बढ़ाई, लेकिन केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के शिकार हो गए वो। और उन्होंने कहा कि 20 गोलियां के साथ उनका कातिलाना हमला हुआ है और उसकी कीमत उनकी जान चली गई, इसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो वो इसका जो खीकरा फोड़ रहे हैं वो भगवंत मान के उस फैसले पर जिसमें 224 लोगों वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस लेना ये बताया जा रहा है। और कई बड़े बड़े अखबारों में पंजाब के एक बड़े बड़े विज्ञापन भी छापे गए थे कि मतलब इन बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा भगवंत मान सरकार ने वापस ली है और बधाई के पात्र है। कई ऐसे आर्टिकल देखे गए। सिरसा ने यह भी कहा कि एक राजनीतिक पार्टी इतनी घटिया काम शुरू कर दिया है कि लोगों की पहली तो सुरक्षा हटाओ और उसके बाद अखबार में नाम छपाओ कि इन लोगों की हमने सुरक्षा वापस ली है। मैंने कल ही ट्वीट कर दिया था, तुम ये पाप कर रहे हो और पहले सुरक्षा हटाते हो और फिर कॉन्फिडेंशियल लिस्ट छापते हो और उसके बाद उनकी जान चली जाती है। आज ऐसा हुआ है, सिरसा ने कहा है, और लोगों को पता था कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटा दी गई है और उसके ऊपर इसलिए जानलेवा हमला हुआ और इस वजह से भगवंत मान और केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है कि पंजाब की कानून व्यवस्था पर काफ़ी बड़े सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले किस तरीके से बीजेपी के एक नेता हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के तेजिंदर सिंह बग्गा, उनको किस तरीके से इरादतन उनको सुबह सुबह उनके घर में जबरन घुसपैठ की जाती है और सिविल ड्रेस में उनको वहां से पकड़कर बिना उनको पगड़ी पहनने देने के उनको किस तरीके से वहां से हरियाणा के रास्ते ले जाया जाता है, लेकिन उसमें उनको कोर्ट से फटकार पड़ती है। और वहीं कई बार ये खबरें आई हैं कि जो पंजाब की पुलिस है वो केजरीवाल को अतिरिक्त सुरक्षा दे रही है और कई बार ये सुनने में आया है कि किस तरीके से वहाँ पर खालिस्तानी जो एक्टिविटी हैं वो बढ़ती जा रही हैं, किस तरीके से जो पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग की जो बिल्डिंग थी उस पर किस तरीके से आरपीजी से हमला किया जाता है, रॉकेट लॉन्चर आरपीजी, उससे हमला किया जाता है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और अभी कुछ ही समय हुए हैं कि वहां पर
पंजाब में किस तरीके से खालिस्तानियों द्वारा एक मंदिर पर हमला किया जाता है, वहां पर किस तरीके से पूरा हमला किया जाता है हिंदू मंदिर पर, और किस तरीके से खालिस्तानी नारे लगाए जाते हैं, वहां पर पूरा एक हिंसा का माहौल किया जाता है। ये अकेली घटना नहीं है, ये बढ़ती जा रही है। तो ये काफ़ी चिंताजनक है कि क्योंकि जो पंजाब है वो काफ़ी संवेदनशील राज्य है, क्योंकि ये पहले भी एक आप समझ सकते हैं आतंकवाद की दंश झेल चुका है 1985-84 के बाद से लेकर 90 के दशक में काफ़ी वहाँ पर खून खराबा हुआ है। और अब ऐसे फिर से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जिसमें गोलीबारी, पहले तो ड्रग्स का मामला वहाँ पर खूब चलता था, लेकिन अब ऐसे गैंग वॉर हो रही हैं। और अब आज एक सिंगर की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है, और वहाँ की जो सरकार है वो कह रही है, जो भगवंत मानते हैं वो कह रहे हैं कि मतलब किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भगवंत मान जी को ये सोचना होगा, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं और केजरीवाल हैं, उनको ये सोचना होगा कि उनका जो ये फैसला था कि 224 वीआईपी लोगों की एकदम से सुरक्षा वापस ले लेना, क्या ये उसी का परिणाम नहीं है कि आज एक सिंगर को जिसको इतने लोग पसंद करते हैं उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और कुछ ही समय पहले पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब किस तरीके से वहाँ पंजाब पुलिस में किस तरीके से एकदम से जो प्रधानमंत्री हैं उनके कॉन्वॉय के किस तरीके से रोका जाता है। 20 मिनट तक वो पुल के ऊपर खड़े रहते हैं, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर। काफ़ी वो कंट्रोवर्सी उस समय काफ़ी पैदा हुई थी, जिसमें पंजाब पुलिस की साफ तौर पर उनकी इंटेलिजेंस लीक मानी गई और उनकी तरफ से लैप्सेस देखे गए। और आज ऐसा एक पंजाब के गांव में ऐसा हो जाता है एक पंजाबी सिंगर के साथ, तो ये माना जा रहा है कहाँ थी सुरक्षा, कैसे मतलब वहाँ जो लोग हैं वो इतने बड़े बड़े AK-47 जैसे हथियार लेकर एक ऐसे इतने बड़े सिंगर को मार देते हैं। काफ़ी बड़ी, और कई लोग इसके बाद जो कुमार विश्वास की जो चेतावनी थी चुनाव से पहले कि जो केजरीवाल हैं उनके खालिस्तानियों से रिलेशन है, और किस तरीके से एक खालिस्तानी समर्थक के घर में रुके थे पंजाब इलेक्शन के दौरान, और जब कई लोग जो कुमार विश्वास की वो बात थी कि खालिस्तानी गतिविधियाँ वहाँ बढ़ेगी, उसको भी इंगित कर रहे हैं कि जो ये इतना भयंकर वहाँ पर नृशंस हत्या हुई है एक पंजाबी सिंगर की, उसकी बातें भी। तो पंजाब की कानून व्यवस्था बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। लेकिन पंजाब की जो पुलिस है, जो वहाँ पंजाब की गवर्नमेंट है, वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है। कहीं किसी के नेता के घर पे पहुंच जा रहे हैं, कहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, कोर्ट उनको मना कर रहे हैं, लेकिन वो जबरन उठाए जा रहे हैं उनको। अब जो फैसला लिया गया था वीआईपी लोगों की जो सुरक्षा वापस लेने पर, उस पर पंजाब के जो महानिदेशक हैं, पुलिस महानिदेशक, उन्होंने ये साफ किया था कि ये आदेश कुछ ही समय के लिए है। मतलब ये देखिए, कल ही फैसला लिया जाता है और आज सिद्धू मूसेवाले की मौत हो जाती है। और ये वहाँ के महानिदेशक जब ये फैसला लिया जा रहा था तब वो कह रहे थे कि ये कुछ ही समय के लिए है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जवानों की जरूरत है, और इस वजह से रिव्यू मीटिंग के बाद 224 वीआईपी लोगों की सुरक्षा हटाई गई है। और अब वो जवान प्रदेश में अन्य जगहों जहां सेंसिटिव इलाके हैं वहां नियुक्त किए जाएंगे, ताकि पंजाब की कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन पंजाब की सरकार से एक हमारा सवाल है कि क्या अगर आप किसी व्यक्ति की वीआईपी, जिसको काफ़ी थ्रेट्स मिलते रहते हैं गैंगस्टरों से, अगर उसकी अचानक आप एक सुरक्षा वापस लेते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति की फोटो आप बड़े बड़े पन्नों पर अखबार में छाप देते हैं कि इस व्यक्ति की हमने सुरक्षा वापस ले ली गई है, क्या दर्शाता है? आखिर ऐसा क्यों किया गया, ये जरूर सारे लोग पूछ रहे हैं। और आज उनकी मौत हो जाती है इस वजह से, क्योंकि सुरक्षा कर्मी नहीं थे और वो खुद ही गाड़ी चला रहे थे। उन पर 20 से 30 राउंड फायरिंग की जाती है और उनकी मौत हो जाती है। क्या इस पर पंजाब सरकार को अपना फैसला वापस नहीं लेना चाहिए, उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? और जिस तरीके से मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि FIR दर्ज होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, जो सिद्धू मूसेवाला था, उनके गाने काफ़ी लोकप्रिय हैं और पूरे पंजाब भी नहीं, पूरे कनाडा से लेकर पूरे भारत में उनके गाने सुने जाते हैं। उनके कई ऐसे गाने हैं जिनकी
मतलब रीच 50 करोड़ से 60 करोड़, ऐसे ऐसे उनके गाने, पूरी फहरिस्त है, एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है जिसके उनके गाने पसंद किए जाते हैं। सो हाई से लेकर, सैम बीफ से लेकर, ओल्ड स्कूल से लेकर, ताए आपका टूचन से लेकर, अलग अलग उनके धक्का से लेकर अजीब बड़े बड़े गाने हैं जो काफ़ी फेमस हुए हैं। लेकिन आज उनकी गोली मारकर पंजाब में हत्या कर दी जाती है। ये काफ़ी दुखद घटना है और उनके फैंस को हम ये कहना चाहते हैं और उनके परिवार को कि आप अपना हौसला बनाए रखें और दिवंगत आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। नमस्कार।